दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी जैसी भी लगे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, किसी गांव में एक साधु महाराज रहते थे और वह साधु महाराज जब भी नाचते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। इसलिए गांव वालों को जब भी खेतों में पानी की आवश्यकता पड़ती तब वह साधु महाराज के पास जाते और उनसे प्रार्थना करते कि आप नाच दें तो बारिश हो जाए, जिससे मेरे खेतों की फसल को पानी मिल जाए। कुछ समय बाद उस गांव में शहर के 4 लड़के गांव में घूमने के लिए आए और वह लड़के जब गांव का भ्रमण कर रहे थे तब लोगों के द्वारा उन लड़कों को यह पता चला कि इस गांव में एक साधु महाराज हैं जिनके नाचने पर बारिश शुरू हो जाती है। तब वह लड़के कहने लगे, क्योंकि वह तो शहर की हवा में पले बढ़े थे और अपनी शिक्षा पे उनको इतना घमंड था, तो कहने लगे कि अगर साधु महाराज के नाचने पर बारिश होती है तो हम लोगों के भी नाचने पर बारिश होगी। यह बात गांव वालों ने साधु महाराज को बताई और अगले दिन उन 4 लड़कों को ले जाकर के साधु महाराज की कुटिया पर पहुंचे। जब वह चारों लड़के साधु महाराज की कुटिया पर गए तब साधु महाराज ने पहले एक लड़के को नाचने के लिए कहा। पहला लड़का नाचना शुरू करता है। वह करीब आधे घंटे तक नाचता है पर बारिश नहीं हुई। अंत में वह लड़का थक करके बैठ जाता है। फिर दूसरे लड़के की बारी आती है। दूसरा लड़का भी करीब 1 घंटे तक नाचता है। वह भी थक करके बैठ जाता है। ठीक इसी तरह वो 2 लड़के और जो बचे थे उन्होंने भी नाचा पर बारिश नहीं हुई और वह भी थक करके बैठ गए। अब आई साधु महाराज के नाचने की बारिश। जैसे ही साधु महाराज जी ने नाचना शुरू किया, 1 घंटे बीत गया नाचते नाचते साधु महाराज जी को, पर बारिश नहीं हुई। पर साधु महाराज ना थके ना रुके, नाचते रहे। 2 घंटे बीत गया, 3 घंटे बीत गया, पर साधु महाराज का नाचना बंद नहीं हुआ। अंत में नाचते नाचते शाम हो गई। साधु महाराज पर नाचते रहे। अचानक से आसमान में काले बादल उठे और जोरों की बारिश शुरू हो गई। यह सब देख करके वह लड़के बहुत दुखी हुए और फिर साधु महाराज से अपने घमंड के लिए क्षमा मांगने लगे और फिर पूछने लगे
कि महाराज जी, यह बताइए, आखिर में आप में ऐसा क्या है जो कि आपके नाचने से बारिश होने लगती है। तब साधु महाराज ने उन लड़कों को यह बताया कि जब मैं नाचता हूँ तो यह सोचता हूँ कि मैं नाच रहा हूँ तो बारिश अवश्य होगी, और दूसरी बात, जब मैं नाचता हूँ तब यह सोचता हूँ कि मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। तो इसी तरह हम लोगों को भी जब कोई कार्य करना चाहिए तब यह सोचना चाहिए कि हमें वह कार्य जो कर रहे हैं तो उसमें सफल होना है, और वह कार्य तब तक करेंगे जब तक सफल ना हो जाए। दोस्तों, यही चीजें हम लोग के जीवन पर भी लागू होती हैं कि हम लोग भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो यह सोच करके करें कि हम यह कार्य कर रहे हैं तो हम इसमें सफल अवश्य होंगे, और तब तक हम इस कार्य को करते रहेंगे जब तक सफल ना हो जाए। जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम लोग जब भी अपना नया चैनल बनाते हैं तो यह सोचते हैं कि हाँ, आज हमारे 500 सब्सक्राइबर हैं तो 1 के जल्दी ही हो जाएंगे, और यह हमारी कोशिश होती है, हमारी लगन होती है कि हम 1 के 6 महीने में या 4 महीने में या 8 महीने में, मतलब साल से पहले ही पूरे कर लेंगे, और यह संभव होता भी है। ठीक। और हम लोग अपने YouTube चैनल पर तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक हम उसमें सफल नहीं हो जाते, क्योंकि इसमें कभी रुकते नहीं हैं। आंख खुलती नहीं कि सीधे मोबाइल नजर आता है और यह नजर आता है कि हाँ, हमारे दोस्तों के वीडियो पड़े हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और हमारे जो साथी हैं ठीक साधु महाराज के जैसे ही सोचे कि हम जब अगर YouTube चैनल पर आए हुए हैं तो हमें सफल होना ही है, और तब तक हम इस पे कार्य करते रहेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। तो अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को सफल होने से रोक सके। अगर हमारे अंदर ऐसी धारणा है, ऐसी भावना है, तो सफलता निश्चित हमारे कदम चूमेगी और हम लोग सफल अवश्य होंगे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।